एक जमाना था बॉस जब हमारी टीम घर के बाहर जाकर के, विदेशों में जाकर के लगातार टेस्ट सीरीज जीत रही थी, विदेशी टीमों को उसके घर में हरा करके। लेकिन अब दौर ऐसा आ चुका है कि हम लोग अपने घर में जो है मतलब टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहे। कौन है वो जिसने टेस्ट क्रिकेट का गला घोटा है, टेस्ट क्रिकेट का मर्डर करके रख दिया है? कौन है वो इंसान? भाई साहब, मर्डर ही हम लोग कहेंगे टेस्ट क्रिकेट का, क्योंकि आप देखिए मतलब जो कारनामा 2011 से लेकर 2024 तक नहीं हो पाया, विदेशी टीमें मतलब हरा नहीं पा रही थी। भाई हमें हमारे घर में आकर के सोचती थी भाई इंडिया के लिए एक टेस्ट मैच हरा दिया तो बहुत बड़े कारनामे कर लेंगे, ये विदेशी टीमें सोचती थी। लेकिन अब देखिए, अब एक मैच की तो छोड़ी भाई, सीरीज पर सीरीज हरा रहे, क्लीन स्वीप कर रही है। पहले न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप कर दिया 2024 में, अब आकर के जो है साउथ अफ्रीका उस मुहाने पर पहुंच चुकी है भाई साहब वो क्लीन स्वीप ना कर दे। और सब कुछ हो रहा है पॉलिटिक्स की वजह से, सब कुछ हो रहा है राजनीति की वजह से। भाई क्या जरूरत थी अभी विराट कोहली को बाहर बिठाने की, क्या जरूरत थी अभी रोहित शर्मा को बाहर बिठाने की टेस्ट क्रिकेट से? लेकिन गौतम गंभीर की अकड़बाजी, गौतम गंभीर की रंगदारी, गौतम गंभीर की एग्रेसिव सोच, भाई साहब अपने हिसाब से टीम को कंट्रोल करने की जो उनकी मानसिकता थी, प्रबल इच्छा शक्ति थी, उसने टीम इंडिया का जो है टेस्ट क्रिकेट का, टेस्ट फॉर्मेट का जो मर्डर करके रख दिया, गला घोट करके रख दिया। ऐसा गला घोटा है कि टीम इंडिया को फिर से वापस से खड़ा होने में जो है ना अभी बहुत ज्यादा वक्त लगने वाले, बॉस बहुत ज्यादा वक्त लगने वाले टीम इंडिया को। क्योंकि भाई साहब कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है टीम इंडिया की। इतनी भाषण मचे गौतम गंभीर ने टीम इंडिया में कि आप शुरू से लेकर के 8वें 9वें पोजीशन तक देखिए, मतलब किसी भी खिलाड़ी का पोजीशन फिक्स ही नहीं है भाई ये खिलाड़ी खेलेगा। आज इस मैच में कोई खिलाड़ी खेल रहा है, कल के मैच में कोई और खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आएगा, परसों के मैच में कोई और खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आएगा। किसी खिलाड़ी का मतलब जगह फिक्स ही नहीं रहने दिया गौतम गंभीर ने। करुण नायर को आपने चांसेस दिया, भाई साहब इंग्लैंड में नहीं चल पाए करुण नायर। भाई यहां पर चांसेस देने की आवश्यकता थी ना करुण नायर को, आपने एक सीरीज देखा उसे हटा ही दिया, मतलब उसका जगह ही खा लिया आपने। भाई क्यों करुण नायर जैसे बल्लेबाज इतना कमाल का परफॉर्मेंस किया, थोड़ा सा चांसेस देना चाहिए था। वो बेचारा रो भी रहा था मतलब इंग्लैंड में आके टेस्ट मैच खेलकर, हालांकि वहां पर काफी कमाल की बल्लेबाजी करी थी करुण नायर, रो भी रहा था। लेकिन यहाँ पर आपने एक भी चांसेस नहीं दिए, एक बार भी नहीं पूछा करुण नायर को। शायद यहाँ पर क्लिक कर जाते करुण नायर होम कंडीशन पे, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। आपने बड़े बड़े खिलाड़ियों को हटा दिया है, विराट कोहली रोहित शर्मा को मजबूर कर दिया आपने रिटायरमेंट लेने को लेकर के। आपने फेवरेट खिलाड़ी, फेवरेटिज्म का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। अपने फेवरेट खिलाड़ी का करियर बनाने के लिए आप बड़े बड़े ऑथेंटिक बल्लेबाजों को बाहर रख रहे हैं, जिसकी वजह से टीम इंडिया की ये कारनामा हुआ है, टीम इंडिया की हालात हुई है, इतनी ज्यादा भसड़ मची है, यही सब कारण रहा है। कभी आप वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे भेज देते हैं, कभी आप किसी को, कभी आप हर्षित राणा को जो हार्दिक पांड्या बनाने को लेकर के आतुर रहते हैं। तो भाई यही सब देखने को मिलेगा। और गौतम गंभीर, जाहिर तौर पर गौतम गंभीर को जरूरत है। रवि शास्त्री के उस स्टेटमेंट से मैं भी सहमत हूं, जहां पर रवि शास्त्री ने यह बातें कही थी, भाई गौतम गंभीर को जरूरत है वो रणजी ट्रॉफी में आए, डोमेस्टिक क्रिकेट में आए, वहां पर अपनी काबिलियत साबित करते हुए फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर के कोचिंग करें। और सही बातें कही थी, क्योंकि गौतम गंभीर का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद तो भाई साहब एक अलग ही अंदाज में आ चुके थे गौतम गंभीर। हालांकि कुछ एक डिसीजन हमें भी अच्छा लगा था कि यार उन्होंने एक डिसीजन ये बनाई कि भाई हर एक खिलाड़ी को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, यहां तक सही था। लेकिन मनमर्जी जो कर रहे हैं भाई, खिलाड़ी जो खेल रहा है अच्छा, उसे हटा करके आप अपने फेवरेट खिलाड़ी को बार बार चांसेस दे रहे, उसे फ्लॉप करने के बाद भी चांसेस दे रहे हैं। आपको जो मन कर रहा है वो आप कर रहे हैं। ये मतलब जाहिर तौर पर जो है बहुत बुरा हो रहा है टीम इंडिया के साथ। और उनके स्टाफ को भी देखिए ना, बैटिंग कोच जो है उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, मतलब क्या स्टेटमेंट दिया था कि भाई भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर सवाल नहीं लग रहे हैं, गौतम गंभीर के ऊपर आरोप लग रहे हैं। वो भी गौतम गंभीर ने एक खुजाने वाले रखे हुए हैं आपने, सारे जो गौतम गंभीर के स्टाफ सब है वो सभी के सभी गौतम गंभीर के खुजाने वाले हैं, और उसके बाद अलावा और कुछ नहीं है गौतम गंभीर के पास। जिसकी वजह से जो है टीम इंडिया की इतनी बुरी हालत हुई है, इतना शर्मनाक टीम इंडिया खेल रही है। अपनी मनमर्जी यदि भाई साहब आप करेंगे तो फिर यही होगा ना, अपने हिसाब से आप सब कुछ फिट कर रहे हैं, अपने हिसाब से आप खिलाड़ियों को इन करवा रहे हैं, आउट करवा रहे हैं।
किसी खिलाड़ी के करियर बनाने पर आप तुले हुए हैं तो किसी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के पीछे तो जम करके पड़ ही गए भाई साहब। यदि इनका बस चलता तो अभी रोहित शर्मा विराट कोहली ओडीआई में भी नहीं खेल रहे होते, ओडीआई से भी इन खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिए होते। नहीं, वहां पर इनका बस चला नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में थोड़े से क्लिक करके लास्ट में थोड़ा सा परफॉर्मेंसेज कर दिया। उसके बाद से आप लोग देखिए कि भाई लीडर का भी अभाव है टीम इंडिया में। सुमन गिल को जो आपने लीडर बनाया, भाई किस बेस पे आपने लीडर बनाया? श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर सही था, वैसा लीडर बनने के लायक था, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंसेज किए थे। वो टेस्ट क्रिकेट यदि लीडर बनता तो शायद टीम इंडिया की आज ये स्थिति नहीं होती, ये सिचुएशन नहीं होती टीम इंडिया की। लेकिन गौतम गंभीर ने अपने फेवरेट खिलाड़ी को यहां पर भी आगे बढ़ा दिया, सुमन गिल के हाथ में जो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप, और परिणाम देखिए मतलब क्या हो रहा है। टीम इंडिया क्या मतलब बैंड बची हुई है, क्या बुरी तरीके से टीम इंडिया फंसी हुई है। ये देखिए इसी पिच पर, इसी फ्लैट विकेट पर साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज इतना कमाल का परफॉर्मेंसेस करें, इतना गदर मचा रहे हैं, वही इसी फ्लैट विकेट पर जो है आपकी टीम मतलब रन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। पहले इनिंग की बात करें, साउथ अफ्रीका 489, भाई आप इंडियन बल्लेबाज की बात करिए, कुलदीप यादव ने वहां पर 130-140 गेंदें खेली है, वहां पर जो है आपके बल्लेबाज मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर आपके बल्लेबाज खेल नहीं पा रहे हैं। हर एक मैच में ये एग्रेसिव सोच थोड़ी नहीं चलेगी भाई साहब, आप थोड़ा सा रक्षात्मक क्रिकेट भी खेल सकते हैं। दूसरे इनिंग की बात करें तो दूसरे इनिंग में टीम इंडिया की वही हालत, 27 के स्कोर पर 2 विकेट गिर चुके हैं। अब पांचवें दिन की बात लग रही है, पांचवें दिन क्या टीम इंडिया सर्वाइव कर पाएगी या फिर नहीं सर्वाइव कर पाएगी? बहुत ही टफेस्ट चांस है, बहुत ही मुश्किल है टीम इंडिया के लिए सर्वाइव कर पाना, क्योंकि आप देखिए 522 रन अभी भी दरकार है टीम इंडिया को, इतने रन तो बन पाएंगे नहीं भाई साहब। आप ड्रॉ करने के लिए ही जाए तो वही उचित रहेगा, लेकिन ऐसा ना करें कि वैसा ड्रॉ कराने के चक्कर में जो पूरे पूरे विकेट गंवा दे। वो भी हो सकता है जिस अंदाज में साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी रही है, काफी कमाल गेंदबाजी रही है, बेहतरीन गेंदबाजी रही है, काफी जबरदस्त अप्रोच रहा है साउथ अफ्रीका का। साई सुदर्शन के ऊपर उम्मीदें हैं, साई सुदर्शन के पास भी एक बेहतरीन चांस है भाई वो नंबर 3 पोजीशन को फिक्स करे। लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी भाई, चतेश्वर पुजारा के जाने के बाद से जो है ना, जब चतेश्वर पुजारा ने रिटायरमेंट लिया, वो WTC 2023 के बाद से उन्हें टीम में नहीं मौका दिया, उसके बाद से टीम इंडिया को नंबर 3 पोजीशन के लिए कोई खिलाड़ी मिल नहीं पाया जो नंबर 3 पोजीशन पर आकर कमाल की बल्लेबाजी करे, बेहतरीन बल्लेबाजी करे और टीम इंडिया को सुदृढ़ता प्रदान करे। ये बहुत कमाल का पोजीशन होता है, बेहतरीन पोजीशन होता है नंबर 3 पोजीशन। यहां पर आपको ऐसे खिलाड़ी की जरूरत पड़ेगी जो टीम का बेस्ट प्लेयर हो, लेकिन ये पोजीशन फिक्स नहीं है, ये पोजीशन भी टीम इंडिया का फिक्स नहीं है अभी तक। किसी एक खिलाड़ी को आपने चांस ही नहीं दिया। यहाँ पर कभी देवदत्त पेडिकल खेल रहे हैं, कभी आपके करुण नायर खेल रहे हैं, कभी आपके साई सुदर्शन खेल रहे हैं, कभी आप वॉशिंगटन सुंदर का यूज कर रहे हैं, कभी आप कुलदीप यादव का यूज कर रहे हैं, आने वाले समय में कभी आप हर्षित राणा का यूज कर लेंगे। वहां पर इतनी अनिश्चितता भाई साहब यदि आप रखेंगे तो जाहिर तौर पर कैसे बन पाएगा भाई टीम इंडिया, काम कैसे बन पाएगा? और यही हुआ है, गौतम गंभीर ने गला घोट करके रखा है, टीम इंडिया का मर्डर करके रखा है। बहुत ज्यादा आलोचनाएं भी चल रही है गौतम गंभीर के ऊपर, और आलोचना होनी चाहिए गौतम गंभीर की, जिस तरीके से उन्होंने कारनामे किए, आलोचना होनी चाहिए, उसके ऊपर बातें बननी चाहिए। भाई साहब आपने जो है क्या किया इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, जब से आप कोच बने हैं तब से आपने टीम इंडिया की टाइट करके रख दिया हालत। भाई होम कंडीशन में इतना बुरा कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है बॉस क्या हो रहा है। खैर आप लोग क्या कहने गौतम गंभीर को लेकर